नरेंद्र मोदी को लेकर विरोधी ये हवा बनाते हैं कि मुसलमान तो उन्हें वोट दे ही नहीं सकते। विरोधी पार्टियां इसी फॉर्मूले पर अपने लिए संभावनाएं तलाशती रहती हैं, लेकिन मोदी ऐसी बातों से अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं करते। मोदी चुपचाप अपना काम करते हैं, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। मुसलमानों को लेकर मोदी की जो सोच है, योगी उसे इंप्लीमेंट करते हैं। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सरकारी स्कीम्स में उनका असर दिखता भी है। लेकिन मुसलमानों के मन में बीजेपी के लिए परसेप्शन कितना बदला है, सियासत में धर्म का इस्तेमाल कौन करता है, यह आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। मुझे तो शक लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी ले रखी है। आज जाकर कहना कि गीता में जिहाद की बात है, ये कैसी सोच है? हिंदू ने किया सो जिहाद नहीं बोलते आप, मुस्लिम ने किया सो जिहाद बोलते हैं। हिंदू ने किया हुआ जिहाद नहीं बोलते हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया जिहाद का पाठ। कांग्रेस के सीनियर लीडर की डिक्शनरी से जिहाद की बिल्कुल नई डेफिनेशन आई है। लेकिन यह संयोग बिल्कुल नहीं है, इसमें भी एक प्रयोग है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे चुनाव से दिखता है। शिवराज पाटिल ने जिहाद को गीता से ऐसे वक्त में जोड़ा है जब हिमाचल और गुजरात में चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस ने यह दांव ऐसे वक्त में चला है जब मदरसा और हिजाब वाले सारे दांव फेल हो चुके हैं। यूपी के मदरसों में सर्वे हुए तो मोदी के विरोधियों ने इसे योगी की साजिश बता दी। हिजाब को लेकर भी हैदराबाद से दिल्ली तक खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन अब हिमाचल का चुनाव आ गया है, गुजरात का चुनाव करीब है, तो गीता से जिहाद को जोड़कर नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। पाटिल का परिचय देने की जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, खूब अच्छे से समझते हैं कि ऐसे बयान का मतलब क्या है। लेकिन जब बारी कांग्रेस के रिएक्शन की आती है तो आप खुद देख लीजिए पार्टी के सीनियर लीडर्स का अंदाज क्या होता है। शिवराज पाटिल साहब ने कल बयान दिया कि शिवराज पाटिल साहब आपके पूर्व गृह मंत्री। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं। बघेल साहब तो भले ही भौचक्के रह गए, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश सामने आए, लंबा चौड़ा ट्वीट किया और शिवराज पाटिल के बयान से किनारा कर लिया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवत गीता भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख आधारभूत स्तंभ है। सवाल बोलने का, बोलकर पलट जाने का और उससे किनारा कर लेने का नहीं है, सवाल टाइमिंग का है। सवाल यह है कि कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर ने इस वक्त ऐसा बयान क्यों दिया? गीता पर सवाल उठाकर सनातन पर आस्था रखने वालों को चोट क्यों पहुंचाएगी? क्या इसके पीछे कांग्रेस की पुरानी अपीजमेंट वाली पॉलिसी है? क्या ऐसे बयान देकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया, ऐसा मैं कहां बोला हूं? आप बोल रहे हैं, आप वो कहां है मुझे बताओ। पूरी दुनिया में चर्चा हो, अगर आप बोला ही नहीं है तो उस चर्चा का क्या अर्थ है? इसलिए तो आपके पास है कि आप क्लेरिफाई करिए कि आपने कहा गीता में कहा जिहाद का जिक्र है या फिर गीता में जिहाद का जिक्र नहीं है, गीता के अंदर लड़ाई का जिक्र है। गीता में महाभारत श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को बोला कि तुम्हारे कर्तव्य करो और क्षेत्रीय कर्तव्य लड़ाई करना है, सच्चाई के लिए, गरीब लोगों को मदद करने के लिए, कमजोर लोगों को मदद करने के लिए। इसको आप जिहाद बोलते हैं तो आपकी मर्जी। देश के मुसलमानों को लेकर एक कॉमन परसेप्शन बनाया जाता है कि वो मोदी योगी को पसंद नहीं करते। कांग्रेस जैसी पार्टियां इसी पुराने फॉर्मूले पर नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वो भूल जाती हैं
कि विरोधी जिस नैरेटिव को खड़ा करके मैदान मार लेना चाहते हैं, वो चुनावी चौसर में कैसे औंधे मुंह जाकर गिरते हैं, इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है मदरसों का सर्वे। यूपी में जब मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो जोर शोर से यह बात उठाई गई कि यह मदरसों का सर्वे नहीं, मिनी एनआरसी है। योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद वाले भाईजान भी एक्टिव हो गए, जमीयत वाले मदरी भी मैदान में आ गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो खैर आना ही था, लेकिन हुआ क्या? सबने कहा कि सर्वे में मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। सर्वे खत्म हो गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों ने देखा, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने वालों ने भी देखा, मुफ्ती मौलवियों ने देखा, तमाम मौलानाओं ने भी देखा। सर्वे में कुछ नहीं हुआ, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया गया। यूपी के 75 जिलों में मदरसों का सर्वे हुआ। करीब 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए। 20 अक्टूबर को सर्वे का अंतिम दिन था। 15 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट मिल जाएगी। ना किसी मदरसे को फर्जी कहा गया, ना किसी को असली नकली बताया गया, ना ही किसी पर कोई कड़ा एक्शन हुआ। अब शुरू होगा उन मदरसों में इंतजाम ठीक करने का काम, उन्हें सुधारने का काम जहां सुविधाएं नहीं है। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इस सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। ऐसा कोई मदरसे अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं, कोई मदरसे फर्जी नहीं है। बहुत दिनों से 7 सालों से करीब जो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है। इस वजह से मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में जो हमें 15 नवंबर तक जब सर्वे की रिपोर्ट्स मिलेगी, उसके बाद उन मदरसों को भी मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उनको देश और समाज की मुख्य धारा में उनके बच्चों को लाकर उनका बेहतर हम विकास करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।